morning, students. I am Ramchandra Yadav, going to teach you English at 9th class level. Today, I will teach you auxiliaries. What are the auxiliaries? What is their importance in grammar? And how they play their role. auxiliaries क्या हैं, ग्रामर में इनका क्या महत्व है, क्या इनकी भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. auxiliaries, if you go in grammar studying about the verb, auxiliaries are the helping verb. auxiliaries are known as helping verb. Helping verb. So these are known as helping verb too, and they are found in two ways. Number one, primary, and number two, modal. Primary auxiliary and number two, modal auxiliary. What are the primary auxiliaries? प्राइमरी auxiliaries क्या हैं, इनको आप देखिए ध्यान से. प्राइमरी auxiliaries में तीन रूप होते हैं इसके. एक है बी का फॉर्म, दूसरा है डू का फॉर्म और तीसरा है हैव का फॉर्म. बी के अंतर्गत कौन कौन से auxiliary आते हैं? इज है, एम है, आर है, वाज है और वेयर. डू के अंतर्गत डू, डज और डिड है. हैव के अंतर्गत हैज, हैव और हैड है. ये प्राइमरी auxiliaries हैं. और मॉडल auxiliaries में है, माइट है, कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, यूज टू है, नीड नॉट है, डेयर है, शुड है, मस्ट है और आर टू. द रोल ऑफ द auxiliaries in grammar is very important, and they are playing their important role in the formation of the sentences, in the structure of the sentences. वाक्य के निर्माण में, वाक्य की रचना में auxiliary अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. प्राइमरी auxiliary में मैंने आपको बताया कि इज, बी के फॉर्म में इज, एम, आर और वाज, वेयर आते हैं. डू, डज और डिड है, हैव में हैज, हैव और हैड है. पहले आपको ये जानना है फर्स्ट कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी auxiliary एज वेल एज मॉडल auxiliary. कि प्राइमरी auxiliary और मॉडल auxiliary में क्या अंतर है, पहले आपको इसे जानना जरूरी है. इसको आप पहले जानिए. प्राइमरी auxiliary में और मॉडल auxiliary में अंतर क्या है, इसको देखिए. मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ. यहाँ पर देखिए दो वाक्य लिखे गए हैं. एक है मोहन इज ए प्लेयर और दूसरा है मोहन इज प्लेइंग समथिंग फुटबॉल, क्रिकेट ऐसे लिख लीजिए. मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल. इन बोथ द सेंटेंसेस देयर इज यूज ऑफ इज. दोनों ही वाक्यों में इज का प्रयोग है. यहाँ पर इज आया है, यहाँ पर भी इज आया है. इज प्लेइंग के साथ लगा है. यहाँ पर इज प्लेइंग है तो प्लेइंग के साथ इज लगा है. द रोल ऑफ इज एज auxiliary. इज का जो रोल है इज प्लेइंग में, यह आपका एक सहायक क्रिया की तरह से है. यहाँ पर इज आपका मुख्य क्रिया के रूप में है. मोहन इज ए प्लेयर, कि मोहन एक खिलाड़ी है, यहाँ इज जो है मुख्य क्रिया है. जब आप कहते हो मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब कि प्लेइंग के साथ इज है और इसका जो रूप है या सहायक क्रिया के रूप में. ऐसे ही और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. टेक फॉर एग्जाम्पल इफ यू से आई एम ए सिंगर. आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग.
आई एम ए सिंगर, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ पर एम का जो रोल है वह सिंगिंग के साथ एक्सिलरी के रूप में है। और जब आप कहोगे आई एम ए सिंगर, यहाँ पर एम का रोल या मेन वर्ब के रूप में हो गया। तो प्राइमरी एक्सिलरी की जो स्थिति है वह क्या है कि प्राइमरी एक्सिलरी हमेशा यह मुख्य क्रिया के रूप में भी आते हैं और मुख्य क्रिया के साथ प्राइमरी एक्सिलरी मुख्य क्रिया के रूप में आते हैं और ये सहायक क्रिया के रूप में भी अपना रोल अदा करते हैं। तो इस तरह से यह प्राइमरी एक्सिलरी का रोल हुआ। मोडल एक्सिलरीज, इनमें देखिए क्या है। मोडल एक्सिलरीज आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब, यानी मोडल एक्सिलरी जो है हमेशा मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग में आते हैं। जैसे आप कहते हो कि आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू, यहाँ पर देखिए कैन है, कैन आपका मॉडल है और डू जो है मुख्य क्रिया है। तो मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब, मॉडल हमेशा मेन वर्ब के साथ प्रयोग में आते हैं। यहाँ पर कैन डू है, कैन जो है आपका ये मॉडल एक्सिलरी है और डू मेन वर्ब है। तो मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब, मॉडल हमेशा जो है वो मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग में आते हैं। तो इस तरह से आपको प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी में अंतर जानना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ प्राइमरी एक्सिलरी एज वेल एज मॉडल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी दे are used with the main verb, somehow they are used as the helping verb and they work with the main verb. प्राइमरी एक्सिलरी जो है वो मुख्य क्रिया के रूप में काम करते हैं और सहायक क्रिया के रूप में भी, दोनों रूप में इनका रोल होता है। बट सो फार एज इट इज रिलेटेड टू द मॉडल एक्सिलरी, ऑल दीज आर द मॉडल एक्सिलरी एंड व्हेन दे आर यूज्ड दे आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब। ये हमेशा कभी भी मॉडल्स आएंगे तो ये मेन वर्ब के साथ आएंगे। टेक फॉर एग्जाम्पल शुड, इफ यू से यू शुड कॉल ए डॉक्टर, यू शुड कॉल ए डॉक्टर, कि तुम्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, तो शुड आपका मॉडल है और कॉल जो है मेन वर्ब है। मस्ट, आई मस्ट मीट हिम, तो मस्ट आपका ये एक्सिलरी है, मॉडल है और मीट आपका मेन वर्ब है। तो मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब, मॉडल हमेशा मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग में आते हैं। और प्राइमरी एक्सिलरी ये मुख्य क्रिया के साथ तो आते ही हैं, जब मुख्य क्रिया के साथ आएंगे तो सहायक क्रिया के रूप में इनका रोल हो जाएगा, लेकिन एक खुद मुख्य क्रिया के रूप में बन जाते हैं, मुख्य क्रिया के रूप में इनका रोल होता है। अब आपको यही दोनों अंतर है मुख्य रूप से प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरीज में। अब इसमें आप थोड़ा प्रयोग के ऊपर जाएंगे कि हम इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे बी के फार्म को आपको जानना है, पहले थोड़ा इनके फार्म के बारे में जानिए। बी के अंतर्गत आपका इज एम आर वाज वेयर आता है। इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट में किया जाता है, वाज और वेयर का प्रयोग पास्ट में किया जाता है। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ये इतने आपके बी के फार्म में। बी के फार्म में आपका इज एम आर ये प्रेजेंट में और वाज वेयर, वाज का प्रयोग हम करते हैं जैसे आई है, आई के साथ आई वाज, तो ही सीट और सिंगुलर नाउन होगा आई लगेगा और प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो यह आपका प्रेजेंट में और पास्ट में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर डू डज और डीड, इस पर आइए, ये भी आपके प्रेजेंट में ही है। डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सिलरी के रूप में होता है और डीड का प्रयोग जो है पास्ट सिंपल टेंस में किया जाता है। टेक फॉर एग्जांपल, इफ यू से आई राइट ए लेटर एंड व्हेन यू से आई डू नॉट राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज का प्रयोग करते हैं और डिड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है। जैसे ही डिड नॉट राइट ए लेटर, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग आता है। इसके बाद आप आइए हैव का प्रयोग।
हैव का प्रयोग जो है ये भी प्रेजेंट में ही होता है, हैज, हैव और हैड है। ही, सीट और सिंगुलर के साथ हैज, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव। पास्ट में विद ऑल द सब्जेक्ट्स हैड, पास्ट में सभी कर्ताओं के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। एक टेक फॉर एग्जाम्पल यू से आई हैव ए पेन, दे हैव फुटबॉल्स, ऑल द बॉयज हैड प्लेड। तो इस तरह से आपका हैड है वर्तमान में आता है, हैड पास्ट में आता है, हैड सिंगुलर के साथ प्रयोग में होता है, हैड प्लूरल के साथ होता है, और आपका हैड जो है वह सभी कर्ताओं के साथ पास्ट में आता है। ऐसे ही आपके मॉडल एक्सिलरीज में आप चलेंगे, मॉडल एक्सिलरीज का भी यूजेज है, इनका अपना रोल है। आप प्रयोग करते हो जैसे मे है, माइट। मे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए। परमिशन और पॉसिबिलिटी, इनके लिए आपको एक एक करके अध्ययन इनका करना होगा, बाद में इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम आपको स्टार्ट में बताते हैं तो एक को कैसे आप करेंगे इसका। जैसे मे है आपका, मे का आपको मैंने बताया कि परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। परमिशन एंड पॉसिबिलिटी, परमिशन कहते हैं स्वीकृति को, पॉसिबिलिटी कहते हैं संभावना को। हम किसी से परमिशन मांगते हैं, स्वीकृति लेते हैं, वहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी, परमिशन में टेक फॉर एग्जाम्पल इफ यू से मे आई कम इन, मे आई टेक दिस बुक। पॉसिबिलिटी संभावना को कहते हैं, जैसे आप पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करें, जैसे यू में विन दिस रेस, यू में स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, कि तुम यह दौड़ जीत सकते हो, तुम कक्षा में प्रथम आ सकते हो। सो दिस इज पॉसिबिलिटी। सो परमिशन एंड पॉसिबिलिटी बोथ आर द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यूजिंग ऑफ मे। मे के प्रयोग के लिए हम परमिशन और पॉसिबिलिटी का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कैन है आपका, कैन, कैन माने इसका हिंदी में अर्थ होता है सकना। मे का भी अर्थ सकना, लेकिन इनके यूजेज अलग अलग हैं। सकना, जैसे आप कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं? कैन का प्रयोग हम करते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी कहते हैं सामर्थ्य को। कैपेसिटी को दर्शाता है कैन। जैसे आप कहते हैं कि आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन सिंग ए सॉन्ग, आई कैन रिसाइट ए पोएम, तो मैं कविता पाठ कर सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ। कैन जो है आपका ये कैपेसिटी को बताता है, सामर्थ्य को बताता है। तो इस तरह से हर जो है एक्सिलरी के, मॉडल एक्सिलरीज के यूजेज हैं। आप देखिए शुड, मस्ट और आर टू है, इनका भी अर्थ जो है चाहिए अर्थ में इनका प्रयोग होता है। शुड, मस्ट और आर्ट टू। शुड का प्रयोग जनरल मीनिंग में होता है, सामान्य अर्थ में होता है। मस्ट का प्रयोग कंपल्सन के लिए होता है। आर्ट टू का प्रयोग रिलीजियस वर्क एंड ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन में। टेक फॉर एग्जाम्पल इफ यू से यू शुड कॉल ए डॉक्टर, कि तुम्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। यू मस्ट मीट हिम, तुम्हें उससे अवश्य मिलना चाहिए। यू आर टू सर्व योर फ्रेंड्स, यू आर टू सर्व योर गेस्ट, कि आपको अपने मेहमानों का जो है यानी सेवा करना चाहिए। तो सच टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉडल्स। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ कम टू द रोल ऑफ एक्सिलरीज। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सिलरीज? एक्सिलरीज की क्या भूमिका होती है, एक्सिलरीज किस रूप में आते हैं, इसको जानना जरूरी है। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सिलरी? नंबर 1, रोल ऑफ एक्सिलरीज में फर्स्ट है आपका रोल ऑफ एक्सिलरीज। So I will tell you further about auxiliaries. Their role, mostly their role is to make negative, to make interrogative, to have the transformation, to have the changes in active and passive.
So these are the four important work of a gallery. एक गैलरी के चार मुख्य काम है। पहला है निगेटिव बनाना, दूसरा है इंट्रोगेटिव बनाना, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन करना और चौथा जो है एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करना। तो चार रूपों में जो है एक गैलरीज की भूमिका होती है, इनके प्रयोग होते हैं। फिर अब कल आगे चर्चा होगी, इस पर आपको मैं एक नोट भी लिख करके दूंगा।